हमने बहुत पहले एक वीडियो की थी एजुकेशन, मनी और सक्सेस पे। उसमें हमने कहा था कि ये तीनों अलग अलग बिंदु पे हैं। एजुकेशन, मनी और सक्सेस, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, इंडिपेंडेंट है। दे मे बी डिपेंडेंट बट वी हैव गिवन ए नंबर ऑफ एग्जांपल्स। मैंने बहुत से उदाहरण दिए थे कैसे कई सक्सेसफुल लोग हैं जिनके पास न पैसा था न एजुकेशन थी। कई एजुकेशनिस्ट बहुत बड़े बड़े हो गए जिनके पास कभी पैसा नहीं आया। मतलब ये तीनों अलग अलग कोने हैं। आज इसी संदर्भ में हम बात करेंगे एक और ट्राइंगल की, टाइम, मनी एंड एनर्जी। मतलब यह है कि अगर हम बात करें हमारे बचपन की, जब हम छोटे थे, मान लीजिए एडोलेसेंस तक, वयस्क होने के पहले, तो हमारे पास क्या होता है? बहुत टाइम होता है, बहुत एनर्जी होती है। वी आर फुल ऑफ एनर्जी, वी आर हैविंग सफिशिएंट टाइम। मन चाहे जब जितना समय किसी को भी दे सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास पैसा नहीं होता, वी आर डिवाइड ऑफ मनी। और अगर होता भी है तो वो हमारे पेरेंट्स का होता है, हमारा खुद का नहीं होता है। तो उस समय हम फुल ऑफ एनर्जी होते हैं एंड वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ टाइम। अब आती है नेक्स्ट स्टेज, एडल्टहुड की। उसमें क्या होता है? एनर्जी लेवल कोई कम नहीं होता है, पूरा एनर्जी होती है, फुल ऑफ एनर्जी। और हम फॉर्चुनेटली मनी अर्न करना शुरू कर देते हैं। और लेटर स्टेज पे हम इस स्थिति में पहुंच जाते हैं कि हमारे पास बहुत पैसा होता है, वी आर हैविंग सफिशिएंट मनी एंड एनर्जी आल्सो। बट अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव टाइम। हमारे पास समय नहीं होता है उस पैसे को एंजॉय करने का, उस एनर्जी लेवल को यूज करने का टाइम हमारे पास नहीं होता। हर आदमी आपको कहता है मिल जाएगा, मेरे पास टाइम नहीं है, आई एम डिवाइड ऑफ टाइम। अब समाज और परिवार की तो छोड़िए, आदमी खुद का के लिए भी टाइम नहीं होता है। अगर आपके पास खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए अगर टाइम नहीं है तो किस काम की आपकी वो संपदा और वो पैसा, वो मनी जो आप कमा रहे हैं, वो किस काम का है? वो आप इकट्ठा कर रहे हैं कि वी विल यूज इट एट राइट टाइम। और जब लेटर एडल्टहुड की तरफ आते हैं, जब आप कहते हैं, जिसे हम बुजुर्ग अवस्था में आते हैं, जब आपने सफिशिएंट कमा लिया होता है और आप सोचते हैं कि नाउ आई विल एंजॉय, आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है और आपके पास सफिशिएंट मनी भी होता है, बट अनफॉर्चुनेटली आपके पास एनर्जी नहीं हो, एनर्जी लेवल आपका कम हो जाता है, यू बिकम डिवाइड ऑफ एनर्जी। अभी जो एनर्जी कम हो जाती है उससे क्या होता है कि आपने जो मनी अर्न किया वह आपके किसी काम का नहीं रहता है। यू कैन नॉट फुलफिल योर डिजायर विद द हेल्प ऑफ दैट मनी। वो जो मनी जो आपने किस लिए कलेक्ट किया था, जो पैसा आपने क्यों कमाया था? खुश होने के लिए, अपने शौक पूरे करने के लिए। और अपने शौक पूरे करने और अपने खुश होने के लिए आप में ऊर्जा ही नहीं बचती है। और अभी कभी तो आपका स्वास्थ्य भी आपका साथ नहीं देता है कि आपकी जो आशाएं थी, जो आपकी बकेट लिस्ट थी, उसको फुलफिल करने में कभी आपकी हेल्थ, कभी आपका एनर्जी लेवल आड़े आ जाता है। और जो आपकी एनर्जी कम हो जाती है ना, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आप सोच रहे हैं कि आपने कोई गलती कर दी जीवन में, इससे आपका हेल्थ खराब हो गई या आपकी एनर्जी लेवल कम हो गई। ये तो प्रकृति का चक्र है, प्रकृति ऐसी ही बनी है। समय के साथ आपकी ऊर्जा का स्तर पहले बढ़ता चला जाएगा, उसके बाद ठहर जाएगा और फिर नीचे की तरफ चला जाएगा। जो बेल कर्व जिसे हम बोलते हैं ना, वो बन जाता है ऊर्जा का। और मनी का क्या होता है कि समय के साथ पैसा आपको आता है और आपके फ्लैट कर्व बन जाता है, आपको पैसा आ जाता है, फिर वो पैसा बना रहता है आपके पास। क्यों बना क्यों रहता है? क्योंकि उसके बाद आपके पास पैसे की आय का स्रोत तो मालूम है, वह या तो कम हो गया या खत्म हो गया, लेकिन साथ ही आपके खर्चे भी सीमित हो गए। तो जैसा पैसा उतना पड़ा हुआ या फिर थोड़ा बहुत कम हो रहा है, वो बढ़ तो रहा नहीं है क्योंकि आप कमा नहीं रहे हैं, लेकिन आप खर्च भी नहीं कर पा रहे हैं, उसको छोड़ के जा रहे हैं, वो रखा है, आपका पैसा हो रहा है, यू कैन नॉट यूटिलाइज इट। तो समय का जो चक्र है ना, जो प्रकृति ने जो हमको बनाया है, आपको उसके हिसाब से रहना चाहिए। वाइज मैन कहते हैं कि जो समय जिस काम को करने का है वह उस काम में करना चाहिए। अगर आपको बचपन में आपको शौक खेलने कूदने का है तो आप बचपन के समय में आप खेल कूद लीजिए जवानी तक। आप सोचेंगे कि पहले मैं कमा लेता हूं फिर मैं अपने शौक पूरे करूंगा, और आपके एडल्टहुड के बाद जब आप एल्डरली पीपल हो जाते हैं तब आप सोचें कि मैं मेरे स्क्वैश खेलूंगा, टेनिस खेलूंगा, मेरी जो है तमन्ना पूरी करूंगा, तो आपका एनर्जी लेवल लो हो जाता है और आपके शॉट वहां तक नहीं पहुंचते तो आप में हताशा आती है। तो राइट टाइम पे राइट वर्क करना चाहिए, ऐसा राइज मैन का कहना है। और इफ यू मैनेज द थिंग्स, तो एक जो एडल्टहुड जो है ना आपकी, वो एक ऐसी अवस्था है, दैट इज दैट पीरियड ऑफ योर लाइफ वेयर यू कैन हैव ऑल थ्री एट वन प्लेसेस, ऑल थ्री आर अवेलेबल विद यू। यू आर हैविंग सफिशिएंट मनी, you are having full energy, and at the same time you can spare time for you. If you wish, you can spare time also. So time, money and energy,
तीनों आपके पास हो गई एडल्टहुड में। माय डियर फ्रेंड, यूज योर एडल्टहुड एंड डोंट वेस्ट योर टाइम। ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में अपने शौक को बर्बाद ना करिए और अपनी इच्छाओं को ना मारिए। जो आपकी इच्छाएं हैं, चाहे वो आर्ट की हो, चाहे वो पेंटिंग की हो, चाहे वो ड्राइविंग की हो, लॉन्ग ड्राइव पर जाने की इच्छा हो रही, जाइए लॉन्ग ड्राइव पे। टाइम नहीं मिल रहा है मेरे को तो हाइकिंग करना है, अरे करिए भाई हाइकिंग, टाइम निकालिए, क्योंकि यही आपका टाइम है। जब आप लेटर स्टेज ऑफ योर लाइफ में आएंगे फिर कहेंगे कि मुझे एवरेस्ट बेस कैंप जाना है, कुछ विरले होता है। मेरे एक मित्र जाके आए अभी एट द एज ऑफ 62, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट एनीबडी कैन नॉट गो एवरेस्ट बेस कैंप आफ्टर 55। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो उस समय जाइए, करिए, अपनी आशाएं, अपनी इच्छाएं पूरी करिए। So wise man says the adulthood is the best time for enjoying the life where you are having all the three things: time, money and energy. क्योंकि टाइम तो बदल रहा है, टाइम चलता जा रहा है आगे, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कहीं कहीं है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो।